दिल्ली का सियासी नतीजा दिल्ली में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ तय करेगा। देश के राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिल्ली में 8 फरवरी को जो नतीजे आएंगे वो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नतीजे तो दिल्ली चुनाव के आएंगे, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश में कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में तो अभी चुनाव भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है गौरव के चश्मे में। जी हाँ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान हुआ, उसके बाद से एग्जिट पोल आने लगे। लगातार 10 साल से दिल्ली की सियासत में रहने वाली आम आदमी पार्टी पर इस बार खतरे के बादल जो हैं वो मंडरा रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सियासत से आउट हो सकती है और बीजेपी दिल्ली की सियासत में इन हो सकती है। तो ऐसे में इस समीकरण के असर क्या होंगे यूपी पर? हालांकि दोनों ही स्थिति में यूपी पर असर होगा। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो भी और अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो भी। उसका बड़ा कारण है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा। जी हां, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिल्ली में दिया अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ। उस कांग्रेस के खिलाफ जो कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी की साथी है। जी हां, एक बड़ी साथी है। लेकिन अखिलेश यादव ने दिल्ली में न्यूट्रल ना रहकर अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया। इसके पीछे की सियासत और रणनीति क्या है? उन्होंने साफ तौर पर एक रोड शो में बोला कि हम चाहते हैं कि 70 की 70 सीटें आप अरविंद केजरीवाल जीत कर आए, आप सिर्फ झाड़ू को वोट दें। यानी कि उन्होंने एक तरीके से कह दिया कि कमल और पंजे को वोट देने की जरूरत नहीं है। इस पूरे समर्थन के पीछे समाजवादी पार्टी ने तर्क दिया कि हम उस दल को समर्थन कर रहे हैं जो कि भाजपा को हरा रहा है, जो कि भाजपा के खिलाफ मजबूत है। इसका मतलब अखिलेश यादव ये मानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस मजबूत नहीं है। अब दो सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन ये है कि अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते हैं, जो कि इस समय एग्जिट पोल में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो फिर यूपी में क्या होगा? अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते हैं तो यूपी में अखिलेश यादव पूरा सियासी खांचा ही पलट देंगे। इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को गठबंधन से बाहर कर देगी। जी हां, समाजवादी पार्टी को एक खतरा और है कि अगर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसार लिए तो फिर समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कांग्रेस का एक विकल्प ढूंढ रहे हैं जो कि अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, जो कि जिससे कि समाजवादी पार्टी उस तरीके से असहज ना हो। सूत्रों के हिसाब से कुछ दावे तो यूं किए जा रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत जाती है तो फिर अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल को भाजपा के खिलाफ एक बड़ा चेहरा बनाकर उत्तर प्रदेश में अपने साथी के रूप में पेश करेंगे और दिल्ली से लगने वाले उत्तर प्रदेश की सीटों पर अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन करेंगे। और खबर यह है कि लगभग 50-60 सीटें आम आदमी पार्टी को देकर ये दोनों दल 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये पहला समीकरण है और इसमें इस गठबंधन से कांग्रेस बाहर रहेगी। अगर इस गठबंधन से कांग्रेस बाहर रहेगी तो फिर कांग्रेस किसके साथ चुनाव लड़ेगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस की राजनीति और रणनीति को देखा जाए तो कांग्रेस इस समय दलित वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। राहुल गांधी जिस तरीके से दलित वोटों के लिए जो चीजें कर रही हैं वो सबके सामने जगजाहिर है। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में कांग्रेस से गलती हुई, दलितों और ओबीसी को उन्होंने नजरअंदाज किया, उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इतिहास में दलितों की बात नहीं है। तो ये बात भी राहुल गांधी वाली बात ही जानते होंगे कि इतिहास किसने लिखा देश का? एनसीईआरटी की किताबें किसकी सरकार में लिखी गई? तो कहीं ना कहीं वो अपनी ही पार्टी को कोस रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर राहुल गांधी कोई नया खांचा तो नहीं बुन रहे हैं। क्या उस खांचे में बहुजन समाज पार्टी तो नहीं है? क्या उस खांचे में कोई और अन्य दल तो नहीं है? क्योंकि जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक होप मानता है बीजेपी के खिलाफ। हालांकि वो
कई जगहों पर कांग्रेस को मजबूत ना होते देखकर दूसरी पार्टियों को मजबूरी में वोट कर देता है, लेकिन सेंट्रल लेवल पर मुस्लिम वोटर राहुल गांधी के साथ जाता है, ये बात तो तय है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट मिला तो उसके पीछे अखिलेश यादव का बड़ा हाथ, उसके पीछे राहुल गांधी का बड़ा हाथ था। तो यही बात अब कही जा रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जीतते हैं और सपा और आप उत्तर प्रदेश में गठबंधन में चुनाव लड़ती है भाजपा के खिलाफ, तो फिर एक और गठबंधन बनेगा जिसमें कांग्रेस, बसपा या तमाम और दल भी हो सकते हैं। यह सियासी समीकरण जो इस समय डिकोड किया जा रहा है। तो वहीं दूसरा, कांग्रेस के कुछ सूत्रों से हमारे पास खबर आई है, उत्तर प्रदेश के सूत्रों से, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि सपा के साथ रहकर वो जनाधार नहीं बना पाएंगे, और ऐसे में सपा का दिल्ली में आपको समर्थन देने से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और तमाम लोग नाराज हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो फिर अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ जाएंगे, लेकिन उस सिचुएशन में कांग्रेस अखिलेश के साथ जाने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि इस समय हम देखें तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने पर काम कर रही है, संगठन पर काम कर रही है, वो दलितों में काम कर रही है, वो मुसलमानों में काम कर रही है। तो ऐसे में, और एक बात और तय है, 2024 के चुनाव में जो मोमेंटम बना उससे बड़ा मोमेंटम नहीं बना सकती कांग्रेस। ये बात कांग्रेस भी जानती है, राहुल गांधी भी जानते हैं, क्योंकि जो नारा था संविधान और आरक्षण को खतरे में रखने का, वो नारा एक ही चुनाव चला, क्योंकि नारे अक्सर एक ही चुनाव चलते हैं, उसके बाद वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो अब अगर राहुल गांधी को दलितों का वोट चाहिए उत्तर प्रदेश में, तो उनको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और वो क्या करेंगे? अब या तो राहुल गांधी जो उत्तर प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी पार्टी, उसके साथ गठबंधन करें, उसके नेतृत्व में जाए, लेकिन उसमें भी शर्त है कि वो गठबंधन किस तरीके से किया जाएगा। अगर राहुल गांधी सिर्फ नॉर्मल गठबंधन की बात करते हैं तो वो गठबंधन नहीं होगा। इस गठबंधन में बसपा को बड़ी लीड कांग्रेस को देनी पड़ेगी। जी हाँ, बसपा के अनुसार चुनाव लड़ना पड़ेगा। जो सीट बंटवारे का फैसला है वो बसपा करेगी। ये इसमें अपने आप में बड़ी बात है। कांग्रेस इस समय उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों में काम कर रही है। इमरान मसूद को आप देख लीजिए, संभल वाला मामला देख लीजिए, किस तरीके से कांग्रेस नहीं चाहती कि जो मुस्लिम वोटर है वो सपा की ओर जाए, क्योंकि मुस्लिम वोटर भाजपा की ओर जाने से रहा और बसपा को इस समय वोट नहीं दे रहा है। उसके बाद बात बचती है दलित वोटर की। तो ये दलित वोटर को कैसे अपने साथ लाना है, इसको लेकर एक बड़ा खांचा जो है वो कांग्रेस खींचने को तैयार है यूपी में। कांग्रेस, अगर अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो कांग्रेस उस सूरत में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि वह अखिलेश यादव को दिखाना चाहती है और बताना चाहती है कि अखिलेश यादव ने उनके साथ क्या किया दिल्ली में। अखिलेश यादव चाहते तो इस चुनाव में न्यूट्रल रह सकते थे, अखिलेश यादव चाहते तो इस चुनाव में बोल सकते थे कि हम इस चुनाव में हैं ही नहीं, तो लेकिन उन्होंने खुलकर अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया। और ऐसा नहीं था कि दिल्ली चुनाव को कांग्रेस सीरियस नहीं ले रही थी। राहुल गांधी खुद उतरे, कई बार प्रचार किया, यमुना का मुद्दा उठाया, शीश महल का मुद्दा उठाया, एम्स का मुद्दा उठाया, सफाई, गंदगी, झुग्गी झोपड़ियों का मुद्दा उठाया। तो राहुल गांधी ने, ऐसा नहीं है कि दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी नहीं थे, दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी थे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थे। लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल यह सामने आ रहा है कि जो दिल्ली का नतीजा है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली का नतीजा यूपी की सियासत को निर्धारित करने वाला है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, एग्जिट पोल में बीएसपी का कोई रुझान नहीं दिख रहा है। मुझे भी लग रहा है कि नतीजा वो रहेगा, बसपा शायद कोई सीट ना जीत पाए दिल्ली में, लेकिन एक प्लस पॉइंट जो बसपा यहां पर करने जा रही है कि बसपा जो अपना पुराना वोटर है, जो लगभग उसको 14% वोट किया करता था, उस वोटर को वापस से रीगेन करने जा रही है। और अरविंद केजरीवाल के लिए यही वोटर सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहा है। खबर यह है कि बसपा का जो वोट शेयर है वो बढ़ने वाला है, मतलब ऐसे अनुमान, ऐसे ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है। उसके पीछे कारण यह है कि बसपा के पास कैंडिडेट नहीं थे, तो बसपा ने अपने काडर के लोगों को चुनाव लड़ाया। वो काडर के लोग जो वहीं पर समाज बस्ती से निकल कर आते हैं, जो लोगों को जानते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, उनके साथ मिलकर बसपा ने चुनाव लड़ा। तो ऐसे में जो पिछली बार बसपा का वोट शेयर 1% से भी कम था, अनुमान यह है कि वो 2, 2.5, 3% तक जा सकता है। और ऐसे में अगर ये 2, 2.5, 3% तक जाता है तो फिर यूपी में जो नई इबारत लिखी जाएगी 2027 के चुनाव को लेकर, क्योंकि यहां पर फिर बसपा का पक्ष भी मजबूत होगा
और ऐसे में अगर समीकरण बनते हैं, गठबंधन होते हैं, तो फिर चीजें जो होंगी वो अलग होंगी, क्योंकि ये दौर जो है वो अकेले लड़ने का नहीं, ये गठबंधन का दौर है। सभी लोग गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, बाइपोलर चुनाव है, या तो आप इधर हैं या फिर इधर हैं। आपको यूपी में एक बड़ी बाइंड्री दिखानी है कि भाजपा के खिलाफ मजबूत कौन लड़ रहा है, वहीं पर मुस्लिम वोटर शिफ्ट होगा, वहीं पर खासकर मुस्लिम वोटर वहीं पर शिफ्ट होगा, और अपने पास आपको पहले से एक बेस वोट बैंक रखना पड़ेगा। तो बसपा अगर यूपी में दलित वोटों का जनाधार फिर से इकट्ठा कर ले जाती है, फिर वहीं से 18% पर पहुंच जाती है, तो फिर जो मुस्लिम वोटर है वो बीएसपी और वो जो गठबंधन अगर कांग्रेस के साथ होता है तो उसके साथ आने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव के पास अभी अखिलेश यादव उस स्थिति में है कि मुस्लिम वोटर का रुझान उनकी तरफ है, लेकिन मुस्लिम वोटर की अपनी कई समस्याएं, मतभेद रहते हैं अखिलेश यादव से। उनका कहना है कि अखिलेश हमारे लिए नहीं बोलते, अखिलेश हमारे लिए बात नहीं करते, लेकिन फिर भी मजबूरी में भाजपा को हराने के लिए वोट कर देता है। लेकिन ऐसे में मुस्लिम वोटर भी एक विकल्प ढूंढ रहा है, और ऐसे में अगर कोई तीसरा गठबंधन मजबूत बन के आता है, जिसके पास पहले से अपना बेस वोटर होता है, वो भाजपा को हराने की कोशिश करता है, तो वहां पर मुस्लिम वोटर और एंटी बीजेपी ओबीसी, एंटी बीजेपी सवर्ण वोट भी कन्वर्ट हो सकता है, और ऐसे में अखिलेश यादव को यूपी में बड़ा नुकसान हो सकता है। अखिलेश यादव का अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में समर्थन करना सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित होने वाली है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए गौरव का चश्मा। धन्यवाद, नमस्कार।